लगता है बदलेगी या फिर यही रहेगी? सरकार नहीं बदलेगी, सरकार यही रहेगी, लेकिन हमारे विधायक जी में बहुत कमियां हैं। अच्छा, वो अपनी आपको लगता है कि सरकार क्या भाजपा दोबारा बना पाएगी? बिल्कुल 250 प्लस फिर 250 मचा रखी थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है। बहुत भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के जो भारत के नेता बनने जा रहे हैं हमारे केशव प्रसाद मौर्य, उनके साथ हमारा पूरा समाज लगा हुआ है। अच्छा, जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी को छोड़े हैं, इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा? क्या सोचते हैं इसके बारे में लोग? इस क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके इधर फर्क बाकी नहीं पड़ेगा? पूर्वांचल में क्या होता है वो उनका विषय है, लेकिन इस क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पूर्वांचल से भी हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ के जो विधायक जी हैं थोड़े हल्के कमज़ोर पड़ गए, इसलिए हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन कहीं भी घूम फिर के जाएंगे, कहीं नहीं, लेकिन जाएंगे बीजेपी में घूम फिर के। लेकिन भाजपा ही की आएगी। अच्छा, तो राशन वगैरह मिलता है घर में? मिलता है। अच्छा, पूरा मिल रहा है? पूरा नहीं। रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं मौर्य साकी हैं और साख के हैं। तो क्या कहेंगे अब की बार? मैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, ये क्या कुछ माहौल बदला नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य के? नहीं, हम तो अपने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्य नेता मानते, राष्ट्रीय मतलब मुख्यमंत्री है और पूरे भारत के राष्ट्रीय बैकवर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं उनको नमस्कार दोस्तों, मैं विषम प्रताप, आप देख रहे हैं न्यूज़ 824। तो दोस्तों, अभी मेरी चुनावी चर्चा अलीगंज विधानसभा में ही चल रही है। आज मैं अलीगंज के पास एक गांव है अगौनापुर, जो शाक्य और मौर्य समाज का गांव है। ज़्यादातर इसमें शाक्य मौर्य समाज के लोग हैं। तो इस गांव में मैं आज चर्चा करूंगा चुनाव की, लोग क्या कहते हैं, क्योंकि अभी इस समय चर्चा बहुत ज़्यादा लोगों की मन में इसलिए चल रही है हर गाँव में चुनाव की, कि अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो भाजपा के सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। तो उन्हीं के समाज के लोग इस गांव में रहते हैं, ज़्यादातर सभी लोग ही। और इस गांव से आपको बता दें कि 6 बार के लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी से महादीपक साख जी रहे हैं। उसी गाँव में मैं आज आया हूँ। इस गाँव के लोगों के मन में क्या है इस बार, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे ये लोग क्या कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद इन लोगों के मन में क्या चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इन लोगों से चर्चा करूँगा ये लोग क्या कहते हैं सरकार के बारे में और खुश हैं या नहीं हैं। तो नमस्कार जी। नमस्ते साहब। आपका नाम? सुभाष चंद्र। अच्छा, तो इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। मौर्य साकी हैं और साख के हैं। तो क्या कहेंगे अब की बार? मैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, ये क्या कुछ माहौल बदला नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य के? नहीं, हम तो अपने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्य नेता मानते, राष्ट्रीय मतलब मुख्यमंत्री है और पूरे भारत के राष्ट्रीय बैकवर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं उनको सर्वश्रेष्ठ नेता मानता हूँ। तो आप केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं? हाँ, केशव प्रसाद मौर्य के साथ और हम शांति के साथ हैं। अच्छा, हाँ भैया, आप बताइए आपका नाम? पीयूष शक। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले जी, हैं? इसी गांव को रहने तो वाले। क्या लगता है अब की बार क्या कुछ बदलेगा? समीकरण बदला है या बदलाव सरकार में होगा या फिर यही सरकार आएगी? भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की तरफ चल रहा है। पूर्व की सरकारों में जो भ्रष्टाचार अत्याचार हुआ है उससे जनता तरह मचा रखी थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है। बहुत भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के जो भारत के नेता बनने जा रहे हैं हमारे केशव प्रसाद मौर्य, उनके साथ हमारा पूरा समाज लगा हुआ है। अच्छा, जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी को छोड़े हैं, इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा? क्या सोचते हैं इसके बारे में लोग? इस क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपके इधर फर्क बाकी नहीं पड़ेगा? पूर्वांचल में क्या होता है वो उनका विषय है, लेकिन इस क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पूर्वांचल से भी हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी आते हैं। अच्छा, तो यहाँ का ज़्यादातर वोट क्या एक तरफ ही जा रहा है, भाजपा की तरफ ही? टोटल 100% भारतीय जनता पार्टी की तरफ शक जाएगा। अच्छा, कोई रोकने वाला नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई प्रभाव नहीं है? यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़े भी क्यों पड़े, माननीय बहन जी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी सांसद हैं, उनकी सुपुत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार में भी लगी हैं। जैसे उन्होंने आरोप भी कई लगाए हैं कि उस पर भाजपा पे कि उन्होंने पिछड़ों के साथ गलत हुआ है, दलितों के साथ, तो ये क्या है ये? अब चूंकि वो माननीय बाबूजी हैं हमारे, मैं उनके प्रति तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पिछड़ा का अगर नुकसान किया है तो व्यक्ति विशेष जाति ने किया है। पूर्व की सरकार में आप उठाकर देख लीजिए, जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें पिछड़ा का अगर किसी ने हक खाया तो केवल व्यक्ति विशेष जाति ने खाया है। अच्छा, व्यक्ति विशेष जाति के इसको व्यक्ति विशेष जाति पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश जानता है, जो एक परिवार से एक घर से ही चलता है, सैफई से शुरू होता है।
अच्छा अच्छा, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे भाई साहब क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि व्यक्ति विशेष जात जो पहले की सरकार थी उसमें पिछड़ों का दलितों का हक ज़्यादा खाया गया है। चलिए और लोग हैं इनसे पूछ लेते हैं। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? अभिषेक शाक्या। अच्छा, तो क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है अब की बार, क्या बदलाव होगा या फिर माहौल तो ये लग रहा है गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से भाजपा की आएगी। भाजपा की आएगी? यहाँ पे और भी लोगों ने वही बताया है। क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या? मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो पड़ना चाहिए, लेकिन वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सत्ते में आ जाए समाजवादी पार्टी। यहाँ पर काम क्या मतलब सही हुए हैं सरकार में? काम आपके तो गांव सही में चल काम रहे हुआ हैं, है? काम हर जगह ही सही चल रहे हैं काम बीजेपी में। और क्या आपके गांव में कुछ लोकल नेताओं की मतलब क्या स्थिति है? क्या स्थिति आते जाते सबकी बढ़िया हैं, है, सब कुछ उनका? सब लोग ठीक है, सब अच्छा, विकास चल रहा है। हाँ भैया आप बताइए, नाम आपका? पंकज शाक। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है अब की बार क्या होगा? भाजपा सरकार भाजपा सरकार ही फिर आएगी। से एक बार फिर बीजेपी सरकार। तो ऐसा क्या मतलब इस सरकार में क्या बदला है पहले की सरकार के मुकाबले? पहले की सरकार के मुकाबले यही है कि इसमें भ्रष्टाचार, गुंडे और माफिया जितने भी थे और जितने जमीनों कब्जे हुए थे सब कब्जा मुक्त कराई गई और गुंडो माफिया का तो नामो निशान नहीं है। आप इससे पहले सरकार में जो थी समाजवादी और बहुजन समाज की, उनमें आप सुरक्षित नहीं थे। आपको दिन में लूट लिया जाता सड़कों पे, लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी है तो आज आपको रात के 12 बजे भी आप सुरक्षित हैं, आपको कोई छू नहीं सकता है। तो ऐसा जैसे समाजवादी पार्टी कहते हैं पहले ज़्यादा गुंडागर्दी ज़्यादा चल रही है। बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म है, वोट इसी बात पे पड़ेगा। अच्छा, इसी बात पे पड़े गुंडागर्दी बिल्कुल मतलब खत्म, लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ है। बिल्कुल। और रह गई स्वामी जी की बात, स्वामी जी का कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र पहले से ही बीजेपी से जुड़ा हुआ है और यहाँ हमारा समाजवादी को तो देखना ही नहीं चाहता है, क्योंकि समाजवादी से इतना विरोध है। क्योंकि हम लोगों के कुछ लोगों द्वारा, जैसे कुछ गांव हैं हमारे अलीगंज तहसील के अंदर जिनमें कईयों की ज़मीनें, कईयों पर फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं, क्या स्वामी जी वापस करवा देंगे? पहले तो उनके विधायकों से कहिए वो मुकदमे वापस करवाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका मतलब ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या लगता है कि अपने स्वार्थ के लिए गए या फिर समाज के लिए गए हैं? नहीं, अपने पर्सनली स्वार्थ के लिए गए। समाज का भला तो इससे पहले वो मंत्री थे बसपा सरकार में, तो कौन सा उन्होंने भला किया? उनसे तो अच्छे बाबू सिंह कुशवाहा थे, लेकिन उनके पार्टी के ही लोग, बाबू सिंह जनता पार्टी के लोग, वो खुद एक पर्सनल जात विशेष को लेकर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, तो वो तो बेकार हैं, है ना। रहेगी स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद वो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए गए हैं, तो वो अपना स्वार्थ देंगे। हम लोगों का स्वार्थ समाजवादी में नहीं है। हम लोग पूरी तरह केशव प्रसाद मौर्य के साथ हैं और हम अपने नेता केशव प्रसाद मौर्य को मानते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार क्या भाजपा दोबारा बना पाएगी? बिल्कुल 250 प्लस फिर। अच्छा, तो 250 प्लस सीट दे रहे हैं? बिल्कुल। चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ भैया आप बताइए, नाम आपका? हाँ, जयप्रकाश। अच्छा, तो क्या लगता है अब की बार क्या बदलाव होगा या फिर? लगता तो नहीं है बदलाव होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। ये नेता आ जा रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं भाजपा के, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ के जो विधायक जी हैं थोड़े हल्के कमज़ोर पड़ गए, इसलिए हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन कहीं भी घूम फिर के जाएंगे, कहीं नहीं, लेकिन जाएंगे बीजेपी में घूम फिर के। लेकिन ये है अपना कुछ जो उनकी खामियां हैं, जो गलतियां हैं, वो अपना थोड़ा बहुत सुधार करें। हम बताने वाले होते तो कुछ नहीं है, लेकिन हम वोटर हैं एक और यहाँ के नागरिक हैं, तो हम ये बात आपके द्वारा ये बात रख सकते हैं कि कुछ अच्छी तरीके से हम लोगों को डील करें। थोड़ा हम लोगों का थोड़ा बहुत अच्छी तरीके हैं आपके गांव में आते जाते तो हैं, लेकिन इतना नहीं आते जाते हैं। अपना काम भी देखते होंगे, लेकिन फिर भी हमारे गांव के विकास के और क्षेत्र के गांव के विकास का भी थोड़ा सोचे समझे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब ये कहना है कि विधायक जी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए गांव के ऊपर कि क्या चल रहा है क्या नहीं, यही कहना है। सक्रिय रहना चाहिए और ज़्यादा कहने का मतलब वो अकेले हैं तो वो ही नहीं, उनके लड़के, उनके और भी सभी लोग, उनके कार्यकर्ता थोड़ा बहुत ध्यान देते रहे हम लोगों को, तो उससे अच्छा रहेगा। कुछ खामियां हैं जैसे हम लोगों के कोटे की और अच्छा राशन वगैरह, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्या मिल राशन की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन ये है थोड़ा बहुत आती है, लेकिन उससे अच्छे कामों में थोड़ा निपट जाता है इसलिए। लेकिन राशन की कोई दिक्कत नहीं आती, थोड़ी बहुत खामियां हैं, वो कहना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोगों के लिए हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं है। अच्छा हाँ जी। हाँ भैया आपका नाम? मेरा नाम है हुकुम सिंह। अच्छा अच्छा, तो क्या कहेंगे, सरकार क्या लगता है बदलेगी या फिर यही रहेगी? सरकार नहीं बदलेगी, सरकार यही रहेगी, लेकिन हमारे विधायक जी में बहुत कमियां हैं
अच्छा। वो अपनी कमियां सुधारें कि हमारे गांव की दुकान पे एक धोबिन कब्जा करे हुए ही है, वो ये खाली नहीं करा रही है। अच्छा। तिराए अड्डे मैनपुरी तिराए। अच्छा, तो हाँ। वो क्या मतलब किसी पार्टी विशेष से संबंध है? हाँ, वो उनके संपर्क में है क्या नहीं, ये खाली नहीं होने दे रही। अच्छा अच्छा, तो ये इसमें आप वो इनके पास आप पहुंची है। विधायक जी के पास गए थे क्या? हम विधायक जी के पास 20 बार गए, हाँ। लेकिन उन्होंने उल्टी बातें की, जबकि मेरे भाई तो वहाँ रहते हैं परमानेंट उनके साथ, तब नहीं खाली करा रही। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप क्या लगता है आपकी बात सरकार बना पाएंगी भाजपा की? सरकार बनेगी बीजेपी की। और यहाँ से वोट जो अगर टिकट उनको मिला तो उनके साथ, नहीं तो बिरादरी को मिला तो बिरादरी के साथ। अच्छा, मतलब जाएगा भाजपा को ही? हाँ, भाजपा को ही जाएगा, लेकिन और इनमें कमी है कि जे यहाँ पर 5 किलो यूनिट राशन आता है और उसमें 4 किलो यूनिट बटता है, उसमें जे हिस्सा लेते या नहीं लेते, वह इनमें क्या कमी है? या राशन सही है? पूरा नहीं मिल रहा है, ये राशन पूरा नहीं जनता को मिल रहा। ये आपके पास है या सभी लोगों की सभी समस्या के है? पास, सबको मिलता कम। तो मुझको आप जब राशन लेने जाते हैं तो कहते नहीं कि हमें कम क्यों दिया जाता है? कहते लोग, वो देता ही नहीं। अच्छा, हाँ, राशन कम मिलता है तो जनता। ये समस्या है आप लोग? हाँ, समस्या है। अच्छा, बाकी का मतलब वोट तो भाजपा को ही करेंगे, लेकिन समस्याओं का हाँ, समाधान किया समस्याओं का समाधान हो और क्या। जाए। तो वैसे ये जो जो पार्टियां छोड़ रहे हैं नेता, हाँ। तो इनसे क्या इनसे लगता है कोई आपको? नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। मेरे केशव प्रसाद मौर्य हैं इसमें, मैं उनके साथ हूँ, यानी कि स्वामी प्रसाद के साथ नहीं हूँ। अच्छा, स्वामी प्रसाद के नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ। हाँ। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ माताएं बहनें हैं, इनसे जानकारी ले लेते हैं ये क्या कहते हैं सरकार के बारे में। तो आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं, इस गांव से जो इसी समाज के साक्य समाज से ही आते हैं मेघ सिंह साक्य जी, जो काफ़ी लंबे समय से संघ से भी जुड़े रहे हैं, 103 अलीगंज विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं। तो उनके बारे में भी लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों से जानकारी लेंगे। कुछ लोग वैसे यहाँ गांव के, उनका कहना है कि मेघ सिंह साक्य जी को टिकट दिया जाए, और बाकी तो लोग सरकार से तो खुश हैं। यहाँ पर कुछ माताएं, इनसे जानकारी ले लेते हैं ये क्या कहते हैं। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है सरकार सही चल रही है? हाँ, सरकार सही चल रही है। राशन वगैरह मिल रहा है? राशन मिल रहा है, लेकिन जो ऊपर वाणियाँ होते हैं वो नहीं देते हैं। अच्छा, पूरा राशन नहीं मिलता पूरा है क्या? राशन पूरा राशन नहीं मिलता है। मोदी जी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो बीच वाणियाँ होते हैं वो शौचालय नहीं। वगैरह मिला है? हाँ, शौचालय मिला है, लेकिन सब लोगों को नहीं मिला, पता ना। आपको मिला है? आपको नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, नहीं मिला है। और पैसे 500 रुपए थे, 1000 रुपए सिलेंडर है, सब मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये क्या मतलब की बार वोट किसको देंगी फिर? मोदी को देंगे। वोट मोदी को ही देंगी? आप बताइए, कुछ कहेंगे? क्या लगता है सरकार दोबारा भाजपा की आएगी? भाजपा ही की आएगी। अच्छा अच्छा, तो राशन वगैरह मिलता है घर में? मिलता है। अच्छा, पूरा मिल रहा है? पूरा नहीं मिला, आधा मिल रहा है, आधा काट लेते हैं बीच में। आधा कितना मिलता है? आधा एक लोग मिलता पे है, जैसे 1 यूनिट पे 5 किलो देते हैं, वो 4 किलो मिलता है। अच्छा, 4 किलो दिया मिलता है, जाता पूरा 5 किलो नहीं तो आप मिलता। लोग शिकायत वगैरह नहीं किए क्या कहीं? अभी नहीं किए। अच्छा अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं होती, की है मगर सुनवाई नहीं होती है। हाँ जी, ये राम राम। राम राम। तो अब क्या लगता है सरकार दोबारा यही आएगी या बदलाव होगा? सरकार तो यही बनना चाहिए। अच्छा, तो सरकार से खुश हैं? सरकार से खुश है। अंकल जी राम राम। राम 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 राम। अच्छा, क्या विचार है आपकी बात सरकार के बारे में? अब जो कैंडिडेट है उसे देखेंगे भैया, तब देंगे। अच्छा, कैंडिडेट देखेंगे? हाँ, कैंडिडेट हमारे यहाँ कैंडिडेट के ऊपर यहाँ है। तो यहाँ से जैसे भाजपा से जो विधायक जी हैं वो अगर आते हैं दोबारा, हाँ, तो तो ना देंगे। तो उनको देंगे? हाँ। अच्छा, और कोई अगर कोई यादव एक लोग हैं लाइन में है, वो अगर वो आते हैं वैसे हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य, देखो कैंडिडेट कौन है इसके बाद। स्वामी प्रसाद तो छोड़ दिए हैं पार्टी को? वो तो छोड़ दिए, अब देखेंगे जब कौन कैंडिडेट तो आएगा। उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो आप क्या आप छोड़ दिए, तो आपका क्या विचार है फिर? अब देखो भाई, कैंडिडेट आ जाए कौन कौन, वो हिसाब से देंगे हम। अब वो तो हमारे जैसे- बिरादरी कैंडिडेट आ जाए उसे देंगे हम। अच्छा, पार्टी अच्छा, कोई अगर हो। आपकी बिरादरी के नहीं आता है तो क्या कहेंगे फिर? हैं? तो फिर क्या सोचेंगे? देखो देखें थे कौन सा आएगा। हाँ भैया राम राम। राम राम भाई। नाम आपका? विजेंद्र सिंह। अच्छा अच्छा, ये साक्य मौर्य समाज से है? हाँ अच्छा, तो क्या सोचे अब की बार, क्या सरकार यही बनेगी या कोई दूसरी? भाई, दूसरी बने। अब स्वामी प्रसाद अब आइए सलम सपा अच्छा, साथ दूसरी बन सपा में सकता। जाए, इसलिए सपा की बन सकती है। हाँ, बन तो आपको सकता है। क्या लगता है सपा भाजपा सरकार में काम नहीं सही हुए? हाँ, टक्कर रही है वैसे भाजपा में काम सही नहीं हुए क्या? हाँ, मतलब सही भाई, लेकिन जो है कि शक्ति सही भाई।
शक्ति सही भाई। जैसे अगर स्वामी प्रसाद छोड़ दिए तो आपको क्या लगता है कि सपा में गए तो सपा को ही करेंगे सपोर्ट या फिर भाजपा को? आप कैंडिडेट के ऊपर है, कैंडिडेट आइए अगर सही। अभी तो कैंडिडेट तो जो मौजूदा विधायक हैं वो होंगे, तो फिर क्या कहेंगे आप? अब देखने पड़े मतलब कैंडिडेट का। अब मैं तो स्वामी की ज़्यादा रंग वैसे। अच्छा, स्वामी प्रसाद का ज़्यादा फर्क पड़ेगा है? अच्छा। तो जैसे अब तक तो वो सपा में उसमें भाजपा ही सरकार में थे, मंत्री भी थे, तो अब तक तो लोग मतलब खुश थे, भाजपा में रहे, अब वो पार्टी छोड़ते ही मन बदल गया क्या? हाँ, और क्या छोड़ते ही हाँ। स्वामी प्रसाद को वोट देंगे या पार्टी को? स्वामी प्रसाद को। अच्छा, स्वामी प्रसाद को। स्वामी प्रसाद। कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस को देंगे। अच्छा, प्रत्याशी कौन आ रहा है कांग्रेस? अब जो आई है भाई दिए, अब आओ ना तो ये तो और कोई पार्टी सही नहीं ना भैया, कांग्रेस। अच्छा, तो आप एक अच्छे यार सही अजीब मतलब एक ही वोटर निकले कांग्रेस। कांग्रेस। जी राम राम। तो चुनाव आ गए हैं, तो अभी ये पार्टी नेता बदल रहे हैं, तो क्या सोचे हैं? नेता बदलते रहे कि जनता जहाँ देना वहाँ देगी। तो आपको क्या लगता है कौन आएगा दोबारा से? दोबारा से हमारे अनुमान से बीजेपी आएगी। दोबारा भाजपा ही आएगी। तो आप तो जैसे शाक्य मौर्य समाज से हैं, तो स्वामी प्रसाद को कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन वैसे भाजपा की नीतियाँ अच्छी नहीं है, इसलिए बीसी अलग हो रही है। अच्छा, भाजपा कैसे? अब तक तो स्वामी प्रसाद बीसी के लिए कुछ वो साथ थे, जनता पहले से अलग होने लगी है। तो आप लोगों के लिए किसने सबसे ज़्यादा किया है, क्या समझते हैं? मतलब वो तो पहले भी सपा रही है, तब उसने क्या किया था सपा ने? भाजपा ने अभी ये BTC की परीक्षा थी, ये पूरी नहीं करा पाई हैं, और ना प्रमोट बच्चे किए हैं। अच्छा, वो तो पेपर कैंसिल हो गया, तो दोबारा से उसकी दूसरी डेट दे दी। थर्ड सेमेस्टर था, वो प्रमोट करने को कह दिया, तो वो किया नहीं। अच्छा। उनको करना चाहिए था। तो सरकार किसकी देखना चाहते हैं दोबारा? सरकार तो मतलब बीजेपी को देखना चाहते हैं। बीजेपी की देखना चाहते हैं, तो उसी को ही वोट करेंगे फिर? हम तो उसी करें, बस जनता BC वाली ज़्यादातर सपा के साथ है। अच्छा। हम क्योंकि RSS के आदमी हैं। अच्छा, आप RSS से हैं, तब तो भाजपा के मतलब पक्के समर्थक हैं? हाँ, पक्के समर्थक हैं। अच्छा, जरूरी है ना। कहाँ? हाँ, तो जी राम राम। आपका नाम? जगन्नाथ। तो अब की बार क्या माहौल किसका है? माल सही है किसका? जो पहले का तो ताई को है। हाँ, भाजपा का है सपा का? देखो, अब बागो सरकार बागो ना हो तो भाजपा, तब छीनी आता तो मैं। अच्छा। हाँ, जो बची हो भाजपा के बाहर है। अच्छा, मतलब अगर भाजपा सरकार न होती तो हम ये पत्रकारिता नहीं कर पाते। अच्छा, तो और क्या बदला है? क्या गुंडागर्दी वगैरह कम हुई है क्या? बहुत कम हुई। अच्छा, पहले सरकार में सब चलता था क्या? पहले सब चलता था।